आम का सीज़न आ जाए और मैंगो डिलाइट ना बने, ये तो नहीं हो सकता। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही ज़बरदस्त, क्विक, इजी और यमी सी मैंगो डिलाइट की रेसिपी। मिनटों में बन के तैयार होने वाली ये रेसिपी बहुत ही यमी है। बिल्कुल चिल करके इसको सर्व करें और इन्जॉय करें। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आप कोई भी यमी रेसिपी मिस ना करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे 1 किलो आम थे, उसके कुछ के मैंने छोटे चंक्स काट लिए और कुछ के बड़े चंक्स काट लिए। ये जो बड़े चंक्स काटे हैं इनकी हम प्योरी बना लेंगे। एक छोटी मिल्की ब्रेड ली है, आप दूसरी भी ले सकते हैं लेकिन मिल्की ब्रेड ज़्यादा अच्छा टेस्ट करेगी इसमें। और अब हम जो बड़े चंक्स हैं इनकी प्योरी बना लेंगे। ब्लेंडर के जग में इसको डाला और इसकी ब्लेंड करके प्योरी बना ली। अब इसको दोबारा से बाउल में निकाला है। थोड़ी सी इसमें हम बचा लेंगे, ये देख रहे हैं, बिल्कुल थोड़ी सी। और इसमें मैं डालूंगी आधा ग्लास दूध का और साथ में तकरीबन 3 टेबलस्पून चीनी। इसको डाल के मैंने ब्लेंड किया, लेकिन ये मुझे ज़्यादा गाढ़ा लगा तो फिर मैंने इसमें दोबारा से आधा ग्लास दूध का डाल के दोबारा से ब्लेंड कर लिया। रेसिपीज़ में इस तरह की वेरिएशन होती रहती हैं, आगे पीछे चलता रहता है। और इसकी कंसिस्टेंसी आप देख लें, ऐसे रनी और लिक्विडी सी कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। यहाँ पे 1 कप क्रीम है, क्रीम बिल्कुल चिल है। और ये जो ब्लेड्स हैं ब्लेंडर के, इसको भी मैंने बहुत अच्छे से चिल कर लिया था फ्रीज़र में रख के। इससे ये होता है कि चूँकि गर्मियों का मौसम है तो हमारी क्रीम बहुत अच्छे से विप होगी। आप भी कोशिश करेंगे जब भी क्रीम विप करें तो उसका बाउल और उसके ब्लेड्स लाजमी क्रीम के साथ फ्रिज में रख लें, फ्रीज़र में रखते हैं आधे घंटे के लिए। इससे क्रीम बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से विप होगी। ये देखिए 2 से 3 मिनट लगे और बहुत अच्छी सॉफ्ट पीक्स वाली हमारी क्रीम विप हो गई। अब मैं इसमें प्योरी डाल रही हूँ और थोड़ी सी पे रख लूँगी इसकी गार्निशिंग के लिए। मैं यहाँ पे नॉन डेयरी व्हिप क्रीम इस्तेमाल कर रही हूँ, आप कोई सी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आम जो डेयरी व्हिप क्रीम मिलती है या जो आम टेट्रा पैक में मिलती है उससे भी ये बहुत मज़े का बनेगा। इसका ये फ़ायदा होता है कि इसमें शुगर पहले से ऐड होती है, मीठे तो होती है ये, और दूसरा ये व्हिप बहुत जल्दी हो जाती है और गर्मियों में तो स्पेशली। ये देखिए बहुत अच्छी सी हमारी क्रीम व्हिप हो गई। अब हम इसको असेंबल कर लेंगे। ब्रेड को हमने अपने उस अमेज़े में डिप किया और इसके नीचे लेयर बिछा दी। मैं ब्रेड के साथ बना रही हूँ, अगर आप चाहें तो आप इनको बिस्किट्स के साथ भी बना सकते हैं और केक रस्क के साथ भी बना सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस पे है। लेकिन मुझे ये ब्रेड के साथ ज़्यादा पसंद है। अब इसके ऊपर क्रीम की एक लेयर दी। लेयर आप अपनी मर्ज़ी से जितनी थिक थिन जैसे चाहें रख सकते हैं। अगर ज़्यादा क्रीमी पसंद करते हैं तो ज़्यादा थिक लेयर दे लें, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा क्रीमी पसंद नहीं, एक बैलेंस सा टेस्ट अच्छा लगता है। और अब हम इसके ऊपर अच्छी तरह से मैंगो के चंक्स जो हैं वो फैला देंगे ताकि हर बाइट में हमें मैंगो का एक ज़बरदस्त चंकी सा पीस आए। और अब इसके ऊपर दूसरी लेयर ब्रेड की इसके डाल दिया और जो थोड़ा बहुत बच गया वो हमने इसके ऊपर डाल दिया। और अब हम इसके ऊपर डाल देंगे जो हमारी बाकी की क्रीम है वो, और उसको भी फैला के अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे इक्वली ऊपर से। ये देखिए बनाने में ये बहुत ही आसान है लेकिन खाने में बहुत मज़ेदार। मेहमानों के लिए बनाएं, बच्चों के लिए बनाएं, ख़ुद बनाएं। गर्मियों में ये क्विक किस्म का जो डिज़र्ट है ये बहुत मज़ा देता है। और अब हम इसकी हल्की सी गार्निशिंग करेंगे। यहाँ पे आप अपनी क्रिएटिविटी जितनी चाहें दिखा सकते हैं, हर किसी का अपना माइंड होता है, तो जैसा डिज़ाइन चाहें आप इसके ऊपर बना सकते हैं। मैंने थोड़ी सी प्योरी डाली और एक टूथपिक की मदद से इसको अब हम ऐसे रैंडमली फैला देंगे। थोड़ा पैटर्न इसमें बन जाएगा और ये बहुत खूबसूरत लगेगा। जैसे मैंने पहले कहा कि हर किसी का अपना माइंड होता है और यकीनन आप लोग मुझसे बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हैं। ये देखिए एक अच्छा सा पैटर्न बन गया और इसकी साइड्स पे जो थोड़े से चंक्स बचे हुए थे मैंगो के, मैं वो लगा दूंगी। और अब मैं इसको फ्रीज़र में रख दूँगी ठंडा होने के लिए। फ्रीज़र में रखेंगे तो 2 से 3 घंटे लगेंगे और ये बहुत अच्छे से चिल हो जाएगा। ये जितना चिल होगा उतना ही मज़ेदार लगेगा। और फ्रिज में रखेंगे तो 5 से 6 घंटे लगेंगे, तो ये आपकी अपनी चॉइस पे है। मैंगो के चंक्स लगा के इसको मैंने 4 घंटे के लिए फ्रीज़र में रखा था क्योंकि मुझे ये बहुत ज़्यादा चिल पसंद है। यहाँ पे मुझे थोड़ी सी जगह खाली लगी तो मैंने वहाँ पे थोड़ी सी और प्योरी डाली और उसको भी इसके साथ पैटर्न में शामिल कर दिया। ऐसे काम आप बच्चों से भी करवा सकते हैं। गर्मियों की छुट्टियां बच्चे बहुत तंग करते हैं, तो ऐसे काम आप बच्चों से भी करवा सकते हैं, उनके लिए भी एक फ़न एक्टिविटी होगी ये। और अब हम इसको फ्रीज़र में रख देंगे
ये देखिए 4 घंटे के बाद हमारा चिल किस्म का बहुत ही यमी, बहुत मज़ेदार मैंगो डिलाइट बनके तैयार हो चुका है। देखने में जितना मज़े का लग रहा है, खाने में उससे भी ज़्यादा यमी है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट्स में ये भी ज़रूर बताएं कि आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए होगा एक बहुत स्पेशल सा थैंक्स। तो बहुत अच्छे से चिल करने के बाद इसको अब हम सर्व करेंगे और इन्जॉय करेंगे। आई होप आपको आज की रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक कर दें और आगे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें और इसे ट्राई करने के बाद मुझे फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। ये आप देख सकते हैं किस कदर सॉफ्ट, यमी और फ्लफ़ी और लाइट किस्म का ये हमारा डिलाइट बनके तैयार हो चुका है। फिर आऊँगी किसी और रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें, अपना का ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।